नमस्कार दोस्तों, अभी मैं ग्वालियर किले के परिसर में ही हूँ। जब आप ग्वालियर किले को देखने के लिए टिकट लीजिएगा तो उस टिकट में 3 जगह घूमने के लिए आपको उसमें पैसा इंक्लूड रहेगा। पहला है मान मंदिर पैलेस, दूसरा है सास बहू या सहस्त्र बाहु मंदिर और तीसरा है तेली का मंदिर। क्योंकि मैंने मान मंदिर पैलेस का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर तीनों का एक साथ वीडियो बनाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए अभी सहस्त्र बाहु मंदिर या सास बाहु मंदिर या तेली का मंदिर दोनों का एक साथ मैं वीडियो बना रहा हूं। तो अभी मैं सबसे पहले सास बाहु मंदिर की ओर जा रहा हूं। देखेंगे कि सास बाहु मंदिर जो है ऐतिहासिक रूप से कितना महत्वपूर्ण था। और उसके परिसर में 2 मंदिर है, एक सास को समर्पित मंदिर है और दूसरा बहू को समर्पित मंदिर है। तो कला की दृष्टि से ये दोनों मंदिर बहुत ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन मुगल काल में इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। अभी यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होती और यहाँ पे जो भी कर्मचारी हैं वे सब सरकारी कर्मचारी हैं और यहाँ पर किसी तरह के गाइड भी उपलब्ध नहीं है। तो जितनी जानकारी मुझे है मैं आपको इन दोनों मंदिरों के बारे में बताऊँगा। तो आइए चलते हैं सास बहू मंदिर के प्रांगण की ओर। अभी हम लोग यहाँ बाइक को स्टैंड में ये पार्क कर दिया है और ये है आपका सास बहू मंदिर का प्रांगण। और यहाँ पर इस मंदिर के बारे में यहाँ पर एक लेख लिखा हुआ है। शॉर्टकट में आप इन दोनों मंदिर के बारे में जान सकते हैं। एक्चुअली इस मंदिर का नाम सहस्त्र बाहु मंदिर है, यानी हजारों बाहु वाले विष्णु देवता। और वक्त के साथ इन दोनों मंदिर का नाम सहस्त्र बाहु मंदिर पड़ गया। तो ये 2 मंदिर आप देख रहे हैं, ये मंदिर है सास को समर्पित मंदिर। सास बहू मंदिर, जिसे सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहा जाता है, इस ग्वालियर किले के पूर्व में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कच्छप घाट वंश के राजा रत्नपाल द्वारा आरंभ किया गया और राजा महिपाल के शासन काल में 1093 में पूरा हुआ। इस मंदिर को सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहा जाता है, जिसमें भगवान को 1000 हाथों के रूप में दर्शाया गया है। परिसर में ये जो बड़ा मंदिर है सास को समर्पित है और ये मंदिर भगवान विष्णु या सहस्त्र बाहु को समर्पित है। और ये जो छोटा मंदिर देख रहे हैं ये शिव को समर्पित है। जब राजा के बेटे की शादी हुई तो ये छोटा मंदिर उसने अपने बहू के लिए बनवाई और उनकी बहू ने भगवान शिव को श्रद्धांजलि अर्पित की और तब से इन दोनों मंदिरों का नाम सास बहू मंदिर पड़ा। कई मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा इस मंदिर को नष्ट किया गया और यहाँ की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया। मुगलों ने इस मंदिर को कब्जे में ले लिया और बाद में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस मंदिर को वापस खुलवा दिया। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये बहू का मंदिर है और ये सास के मंदिर की तुलना में छोटा है लेकिन अत्यंत सुंदर है। यहाँ पर भी आप सीढ़ी से ऊपर जितने स्तंभ देख रहे हैं उसमें बहुत सुंदर नक्काशी की हुई है। ये आप देख सकते हैं, हाथियों की, लड़कियों की नक्काशी की हुई है। बहुत सुंदर नक्काशी है। पूरी तरह से इन पत्थरों को काट कर ये नक्काशी की गई है। इस बहू के मंदिर में 9.33 फीट यानी कि 2.84 मीटर की भुजा वाला चौकोर गर्भगृह है, जिसमें 4 केंद्रीय स्तंभ हैं। इस मंदिर में महामंडप भी है जो 23.33 यानी 23.33 फीट यानी कि 7.11 मीटर की भुजा वाले चौकोर हैं और इसमें 12 स्तंभ हैं। इसके स्तंभों में अष्टकोणीय आधार है जिसमें लड़कियों की नक्काशी की गई है, जैसे आप देख रहे हैं। और गर्भगृह में एक क्षतिग्रस्त विष्णु की एक छवि है, जिसके बगल में एक तरफ ब्रह्मा वेदों को पकड़े हुए हैं और दूसरी तरफ शिव त्रिशूल पकड़े हुए हैं। क्योंकि थोड़ा अंधेरा है इसलिए यहाँ पर कैमरे के द्वारा दिखाई नहीं पड़ रहा है। और इस मंदिर से आप नीचे ग्वालियर शहर का व्यू देख सकते हैं। और इसके चारों तरफ मंदिर का ये आपको जो दिख रहा है, इसके बाहर के दीवारों पर भी पूरी सुंदर
फूल पत्तियों की नक्काशी की गई है और ये अपने आप में बहुत ही सुंदर मंदिर है। पहले उस समय पूजा होती थी, लेकिन अब यहाँ पर मुग़ल काल के समय जब इसे क्षतिग्रस्त किया गया तो उसके बाद से ये यहाँ पूजा पाठ बंद है। और मुग़लों के जाने के बाद जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने इस मंदिर को खुलवा दिया। ये है ग्वालियर का व्यू, यानी ग्वालियर शहर का व्यू। अब हम लोग चलते हैं सास को समर्पित श्री विष्णु भगवान के इस मंदिर में। ये जिस मंदिर को आप देख रहे हैं सास को समर्पित है। इस मंदिर में आप लोगों को सीढ़ियों से लेकर मंदिर के अंदर चारों ओर बहुत सुंदर नक्काशी देखने को मिलेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नर्तकियों की नक्काशी की हुई है, मूर्ति को उकेरा गया है पूरे चट्टान के स्तंभ पर। इस मंदिर के 3 दरवाजे 3 दिशाओं की ओर हैं, जबकि चौथा दरवाज़ा एक ऐसे कमरे में स्थित है जहाँ लोग नहीं जा सकते। आप देख सकते हैं कि ऊपर छत की ओर भी पूरी तरह से नक्काशी की हुई है। और उस समय के कारीगर कितने दक्ष थे, जो कि मंदिर के चारों ओर इस तरह से, चाहे छत हो, स्तंभ हो, दीवार हो, और मंदिर के चारों ओर जो बाहरी दीवार हो, सब जगह फूल पत्तियाँ और मूर्तियों की नक्काशी की गई है। हर स्तंभ में बहुत ही जटिल नक्काशी की गई है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर देवी सरस्वती, भगवान ब्रह्मा और विष्णु की मूर्तियां रखी हुई हैं। मंदिर के दीवारों पर अद्भुत नक्काशी, जैसा कि आप देख रहे हैं, की गई है। इस सास मंदिर की ऊंचाई लगभग 32 मीटर और चौड़ाई 22 मीटर है। इस मंदिर के हर कोने, चाहे वो छत हो या स्तंभ हो या गर्भगृह या सीढ़ियाँ हों, हर तरफ जटिल नक्काशी को आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अब देखते रहिए इस मंदिर को और देखिए कि उस प्राचीन काल में भी किस तरह से स्तंभों के ऊपर स्तंभ रख करके और किस तरह से इन स्तंभों को यहाँ पर लगाया गया है, छत को किस तरह से बनाया गया है। दक्षता का एक बहुत ही अद्भुत प्रमाण है। स्तंभ की मोटाई को आप देख रहे हैं, कितने भारी पत्थर से यहाँ पर इसको रख करके बनाया गया है। ऊपर आप छत देख रहे हैं और उसके ऊपर भी स्तंभ है और फिर ऊपर छत की ओर जो है नक्काशी की गई है। ये आपको चारों ओर का आपको दरवाज़ा है, जिसमें एक दरवाज़ा को नहीं खुला गया है। ये ऊपर देखिए किस तरह से छत के ऊपर में ये गोल सा नक्काशी है और यहाँ पर नर्तकियों और लड़कियों की ये नक्काशी की गई है इस पत्थर को उकेर कर। यहाँ से हम बाहर का दृश्य देख सकते हैं। जब आप यहाँ आए तो आपको खुद यहाँ पर घूमना होगा या इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। बाहर जो एक शिलालेख में जो इस मंदिर के बारे में लिखा है उसको पढ़कर भी आप बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हालांकि वो बहुत शॉर्ट में है। दिन के समय भी अगर आपके पास लाइट की उचित व्यवस्था है तो आप इस मंदिर को अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्योंकि मैं मोबाइल से इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो इसलिए तो बहुत कुछ अंधेरा होने की वजह से इसमें कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ। और इस मंदिर के बाहर जो आप देख रहे हैं पूरी तरह से हरा भरा है, इसको मेंटेन रखा गया है। ये आप देख सकते हैं।
दीवारों पर लगी हुई मूर्तियाँ, बहुत सारी मूर्तियाँ आप देख सकते हैं टूटी हुई हैं, जिसे कि उस समय मुगलों ने जब आक्रमण किया था तो इस मंदिर को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। गर्भगृह में जो मूर्तियाँ रखी हुई थी उसे भी तोड़ डाला गया था। हालांकि नीचे की जितने भी मूर्तियाँ हैं उनमें से अधिकतर मूर्ति को तोड़ दिया गया है, लेकिन जो ऊपर की मूर्तियाँ हैं वो आपको वैसे ही नज़र आएगा, वैसे ही देखने को मिलेगा। तो कितनी बारीकी से यहाँ पर डिज़ाइन बनाया गया है। ये नर्तकी है और इसके ऊपर में देखिए कितनी बारीकी से ये डिज़ाइन बनाया गया है। मानना पड़ेगा उस समय के कलाकार को, जो हमारे प्राचीन सभ्यता के धरोहर थे, और इस धरोहर को बनाने में अपना पूरा योगदान दिया उस समय के राजाओं और कलाकारों को। अब हम लोग का यहाँ समय हो गया है, अब हम लोग जाएंगे आगे देखने के लिए तेली के मंदिर को। तो यहाँ से निकलते हैं अब तेली की मंदिर की ओर, और हम लोग अभी आ गए हैं यहाँ पर प्रसिद्ध ग्वालियर किले के परिसर में तेली के मंदिर में, जिसे तेली का मंदिर भी कहा जाता है। तो ये आपका तेली के मंदिर के बारे में सब संक्षिप्त में बताया गया है। तो अभी हम लोग तेली के मंदिर के परिसर में आ गए हैं। इस ग्वालियर किले पर बना तेली का मंदिर दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली का एक सुंदर उदाहरण मान सकते हैं। यानी कि इस मंदिर को द्रविड़ शैली, जो कि दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध शैली है, हालांकि उत्तर भारत में जितने मंदिर बनते हैं वे सब नागर शैली के होते हैं, लेकिन उत्तर भारत में ये दक्षिण भारतीय की जो शैली है मंदिर बनाने की, इसे द्रविड़ शैली कहते हैं। और ये तेली का मंदिर द्रविड़ शैली में बनाया गया है, जो कि उत्तर भारत में बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में प्रतिहार राजा के शासनकाल में तेल के व्यापारियों द्वारा दिए गए धन से हुआ था। मतलब उस समय जो तेल के व्यापारी थे उन्होंने धन का व्यवस्था करके इस मंदिर का निर्माण किया, और बाद में इसे ही तेली का मंदिर कहा जाने लगा। अर्थात इसलिए इसका नाम तेली का मंदिर पड़ा। ग्वालियर के किले पर बने सभी स्मारकों, जितने स्मारक यहाँ पर हैं, उन सभी में यह तेली का मंदिर सबसे ऊंचा स्मारक है, यानी मॉन्यूमेंट है, और इसकी ऊंचाई धरातल से लगभग 30 मीटर है। जैसा कि आप देखे हैं कि इसका प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में सीढ़ियों से आरंभ होता है। तो तेली की मंदिर में जैसे हम लोग प्रवेश करते हैं तो इसका मंदिर का जो सीढ़ी है वो पूर्व दिशा की ओर ही दिखता है, यानी वहीं से आरंभ होता है। तो मंदिर के जो चारों तरफ इसके जो बाहरी दीवार है उसमें भी सुंदर नक्काशी है। ऊपर से लेकर नीचे तक स्त्रियों की, नर्तकियों की और फूल पत्ती और बहुत सारे डिजाइन की यहाँ पर नक्काशी की गई इस मंदिर में। और बड़े बड़े जैसे आधार जो होता है, बड़े बड़े आपका चौकोर जो चट्टान है उसे यहाँ पर पहले नीचे डाला गया है। इसके ऊपर में ये स्तंभ को बनाया गया है, दीवार को बनाया गया है, जो पहले से लगता है कि नक्काशी करके है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये भी इसमें मूर्ति बहुत सारी क्षतिग्रस्त हो गई है, इसे तोड़ दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं कि टूटी हुई मूर्ति भी है इसमें। ऊपर में जो मूर्ति है, जितने भी डिजाइन है वो सब तो वैसे सेफ है, लेकिन नीचे वाली जो है अधिकतर टूटी हुई है। मंदिर की खास विशेषता है कि इसका गज पृष्ठाकार छत है, जो द्रविड़ शैली में, यानी कि दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली में बना हुआ है। इस द्रविड़ शैली के मंदिर उत्तर भारत में बहुत ही कम देखने को मिलता है। साथ ही इस मंदिर में नागर और द्रविड़ अर्थात उत्तर और दक्षिण भारत के वास्तुकला का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। इसमें जो शैली है अधिकतर दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली है, लेकिन कहीं कहीं पर इसमें उत्तर भारत के नागर शैली को भी मिश्रण करके बनाया गया है।
मुगल आक्रमणकारियों द्वारा मंदिर की कई मूर्तियों को तोड़ा गया, लेकिन ब्रिटिश शासन के समय मेजर जे.बी. कीथ ने 1881 से 1883 के बीच इसका मरम्मत कराया, जीर्णोद्धार कराया और उस समय इसका खर्च करीब 7,625 रुपये आया था। तो आप समझ सकते हैं कि आज में उसकी कीमत क्या होगी। उस समय अंग्रेजों ने इस मंदिर के प्रांगण में यानी परिसर में कॉफ़ी शॉप के रूप में भी प्रयोग किया था। मैंने इस मंदिर का जो बाहर का परिसर है उस समय अंग्रेजों ने इसे कॉफ़ी शॉप के रूप में प्रयोग किया था। तो आप देख सकते हैं ये एकमात्र मंदिर जो ग्वालियर परिसर में सबसे ऊंचा मंदिर कहा जाता है, ऊंचा मंदिर माना जाता है और कितना सुंदर तरीके से बनाया गया है। तो इसके अंदर कोई मूर्ति या कुछ नहीं है। मैं अंदर गया था तो अंदर आपका बहुत सारे चमगादड़ सब थे, इसलिए मैं वहाँ से अंदर तक पूरा नहीं जा सका और बाहर निकल आया। ये जो ऊपर खिड़की देख रहे हैं ये बात का बना हुआ खिड़की है। इसे बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया है। यहाँ आप देख सकते हैं अंदर कुछ नहीं है और ऊपर में केवल चमगादड़ यानी बैट सब का निवास हो गया है और थोड़ा सा बदबू भी आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ शूटिंग नहीं किया और यहाँ से हम लोग बाहर निकल गए। ये देखिए कितनी मूर्तियाँ कैसी टूटी हुई हैं। ये तब की है जब मुगलों ने इसे तोड़ा था और आज उसी तरह से ये मंदिर ऐसे ही पड़ा हुआ है। और मंदिर का प्रवेश द्वार से देख सकते हैं बाहर का दृश्य। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।